हेलो बच्चों, मैं महेश रमनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जहां पे हमने ये देखा था कि एसिड्स होते क्या हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कैसी होती है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कैसी होती है, एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे होती है। मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम अभी तक 4 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले उनको देख लेना, ठीक है। अगर हमारे टॉपिक्स पूरे क्लियर होंगे तो हमको सारा चैप्टर ढंग से समझ में आ जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो एसिड्स और ये बेस जो होते हैं इनमें कुछ कॉमन होता है क्या, कॉमन होता है तो क्या कॉमन होता है, और जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे मतलब इनको जब वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या चीज़ चेंज होती है, ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। बच्चों, पहले तो हम कुछ एसिड्स की बात करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कुछ एसिड और देखते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड। इन सारे एसिड्स में एक चीज कॉमन आ रही है और वो कॉमन चीज जो है वो हाइड्रोजन दिख रही है। क्या दिख रही है? हाइड्रोजन। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक ग्रुप वाले में ये वाला हाइड्रोजन हटता है ना। तो सारे एसिड्स में H कॉमन है। जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। और कौन कौन से आयन मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे H2SO4 में H+ आयन मिलेगा, SO4-2 आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा, H+ आयन, NO3-1 आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनेट आयन, CH3CO नेगेटिव आयन को पीछे लिखेंगे, H+ आयन, इसमें जो हाइड्रोजन हटता है वो लास्ट वाला हटता है, O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन बोल सकते हैं। तो बच्चों, सारे एसिड्स में एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या? सब में H+ आयन मतलब पॉजिटिव आयन जो है वो सेम है। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव आयंस? नेगेटिव आयंस सारे ही क्या हैं? डिफरेंट हैं। अब ये बोल सकते हैं कि सारे एसिड्स में H+ आयन के होने के कारण ये कोरोसिव नेचर शो करते हैं। इसीलिए इन एसिड्स की रिएक्शन जब मेटल के साथ कर रहे थे तो सब जगह क्या फ्री हो रही थी? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इनके पास है ही एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस। कोई से भी एसिड के साथ जब हम मेटल की रिएक्शन कर रहे थे हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही थी। हाँ, ये बात अलग है, जब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट वो मेटल्स नॉन मेटल्स में देखेंगे। फिलहाल तो आप ये मान के चलो कि मेटल्स जो हैं एसिड के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल नॉन मेटल में फिर आगे बात करेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो थे एसिड्स। अब बेस की बात अगर करें तो कुछ बेस के नाम लिखते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ बेस मैंने लिख दिए जिनका हमने केमिकल रिएक्शंस में बहुत यूज किया है। इसको हम ब्रेक करें अगर तो कौन कौन से आयंस मिलेंगे करके देखते हैं। बच्चों, सोडियम Na+ आयन, और बचा हुआ आयन कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल बोल सकते हैं। K+ आयन, OH बचा है। हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। हाइड्रोक्साइड -1 होता है हमेशा ही। कैल्शियम +2, OH -1, मैग्नीशियम +2, OH -1। यह आप दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ओनली NaOH था, इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 1 थी। यहाँ पे KOH था, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, दैट मीन्स ये 2 इसका था और इसकी वैलेंसी 1 होती है। ये 2 किसका है? इस मैग्नीशियम का। इस टाइप से हमने इसको आयंस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पे बच्चों देखना बेस में क्या कॉमन दिख रहा है?
बेस में हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन्स कॉमन दिख रहे हैं। ठीक। अब बच्चों क्या हो अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए। क्या हम पहले ही देख चुके हैं, हमने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई थी। ठीक है, सारे एसिड्स में क्या था, आगे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नेगेटिव आयन के साथ, और सारे बेस में क्या है, पॉजिटिव आयन जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव आयन मेटल ही होते हैं, किसके साथ, OH माइनस आयन के साथ। तो यहाँ पे तो देखो मेटल है ना, सब जगह देखो मेटल्स ही हैं। तो मेटल को अगर रिप्रेजेंट कर दूं मैं N से OH, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एसिड्स को मैं रिप्रेजेंट कर दूं X से। X क्या रिप्रेजेंट करेगा, X ये रिप्रेजेंट करेगा कि पीछे कोई नेगेटिव आयन है, और H ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव आयन है। जो कॉमन है वो चीज़ें मैंने कॉमन रख दी। ये होगा बेस, क्योंकि बेस में OH होता है, ये है एसिड, एसिड में H होता है। ये जब रिएक्ट करते होंगे तो करते क्या होंगे, ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते होंगे। एसिड और बेस की खास बात यही है कि सॉल्यूशन में ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। और आयंस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज। इधर का पॉजिटिव आयन ये किसको पकड़ लेगा, इधर के नेगेटिव आयन को, और इधर का पॉजिटिव आयन किसको पकड़ लेगा, इधर के नेगेटिव आयन को। तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बच्चों अब याद करो, क्या आयंस का एक्सचेंज कोई रिएक्शन होती है क्या? आयंस का रिएक्शन जो होती है, आयंस का एक्सचेंज जो होता है वो एक रिएक्शन होती है जिसको हमने बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में। तो एसिड बेस की रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। यह हमारा बन गया MX, हाइड्रोजन इस OH के साथ जाकर के क्या बना लेगा, वाटर, और इसी रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था। अब आपको समझ में आया कि क्यों एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमेशा वाटर फॉर्म करते हैं और साथ में एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिल जाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का ग्रुप सॉल्ट होता है। तो सर क्या ये एसिड भी सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। बच्चों इनके पास स्पेशल कैटेगरी हो गई इनकी, ये सब H+ दे रहे हैं, इसलिए इनको एक नया नाम दे दिया एसिड, और यहाँ पे भी ये सारे OH माइनस आयन दे रहे हैं तो इनको बेस बोल दिया गया। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाले जितने भी आपको मिक्स दिख रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। H+ आयन अगर कॉमन है तो एसिड, OH माइनस आयन कॉमन है तो बेस, और जहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े हुए हैं, सॉल्ट्स। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों कि एसिड जो है उनका सॉल्यूशन बनाना जरूरी है क्या, मतलब कि उनको वाटर में मिक्स करना जरूरी है क्या? अगर वाटर में मिक्स नहीं करें, मतलब उनका सॉल्यूशन नहीं बनाए, तो क्या होगा, इसको समझते हैं। एसिड्स एंड बेस इन वाटर, मतलब कि हम इनका सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या होता है बच्चों, वाटर एसिड्स जो होते हैं ये H+ आयन देते हैं, बट ये H+ आयन इजीली नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन HCl की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी होगी, कुछ मिला के पार्टनरशिप कर रखी होगी, इनके बीच में बॉन्डिंग है। और आप किसी भी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आप ऐसे ही थोड़ी तोड़ सकते हो हवा में ही, मतलब कि ड्राई HCl पड़ा हुआ है और उसने आपने उनकी बॉन्डिंग तोड़ दी। बॉन्डिंग इजीली नहीं तोड़ सकते, तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वाटर की खास बात यह है कि वाटर में जाकर के ये खुद ही ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती जितनी इसको चाहिए। एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिला हुआ कंपाउंड जब भी वाटर में जाता है ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। अब सर इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है? बच्चों इसका रिप्लाई भी मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन्स कंपाउंड्स चैप्टर में ही दूंगा। फिलहाल तो आप ये मान के चलो कि आयंस की फॉर्म में अगर ब्रेक हो रहे हैं तो इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, ऐसा मान के चलो। अच्छा,
तो ये H+ आयन कब मिलेगा? जब सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन ये ऐसे ही नहीं दे देंगे, सॉल्यूशन में देंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी इनको। वाटर में वो एनर्जी जो है इनको कहाँ से मिल जाएगी? वाटर से ही मिल जाएगी, और नेगेटिव आयन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इनका सॉल्यूशन बनाना जरूरी होता है। तो वाटर का सॉल्यूशन बनाना या फिर एसिड्स का सॉल्यूशन बनाना क्यों होता है आपसे अगर मैं पूछ लूँ? क्योंकि सॉल्यूशन में ही ये H+ आयन देंगे। देखते हैं कैसे। हमने वाटर में मिलाया एक एसिड को, HCl को, कौन से आयन में टूट जाएगा? ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, H2O प्लस H+ आयन प्लस Cl- आयन। अब ये आयन्स होते कहाँ पे? वाटर में ही होते हैं ना। तो इस पूरे को मिला करके हम लिखते हैं H3O, 2 हाइड्रोजन पहले से ही हैं, एक और आ गई तो H3 हो गया ना, और ऊपर क्या आ जाएगी? वैलेंसी। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन्स? हाइड्रोनियम आयन्स। एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो हमको हाइड्रोनियम आयन्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन्स दैट मीन्स उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने कम हाइड्रोनियम आयन्स उतना वीक एसिड। बेस की बात करते हैं। चलो, बेस में क्या कॉमन होता है? बेस में OH कॉमन होता है। क्या आयन्स ऐसे मिल जाएंगे? नहीं, आयन्स तभी मिल पाएंगे जब इनको वाटर में मिक्स करेंगे। कितने आयन्स में टूटेगा? 2 आयन्स में टूटेगा, Na+ और OH- आयन। अब यहां पे ये भी किस में मिल रहा है हमको? वाटर में मिल रहा है, एक्वस में मिल रहा है। और इस आयन को हम नाम क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एसिड्स में क्या मिलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सिल। अब मेरे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, जैसे कि एक कंटेनर है A, दूसरा कंटेनर है B, A, B। इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी है। साइज पे मत जाना, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर, सेम हियर। अब हमने यहां पे मिला दिया 5 ग्राम HCl, यहां पे मिला दिया 10 ग्राम HCl। क्या ये दोनों एसिड हैं? हाँ भाई, दोनों एसिड ही हैं। क्या H+ आयन्स मिलेंगे? हाँ, H+ आयन्स मिलेंगे। बताओ H+ आयन्स ज़्यादा कहाँ पे होंगे? H+ आयन्स ज़्यादा वहीं पे होंगे जहाँ ज़्यादा एसिड है। ठीक है, H+ आयन्स की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे एसिड देखो 10 ग्राम एसिड था, यहाँ पे ओनली कितना था? 5 ग्राम एसिड था। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ बच्चों। एक लीटर वाटर में 5 ग्राम, यहां पे क्या कर दिया? इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी और भर दिया। कितना और भर दिया? 1 लीटर और भर दिया। तो अब यहां पे पानी कितना हो गया? 1 + 1 2 लीटर पानी हो गया टोटल। और HCl कितना डाला था? 10 ग्राम। 10 ग्राम HCl के लिए 2 लीटर वाटर है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया? 2/10, मतलब कि 1/5 लीटर। 1 ग्राम एसिड के लिए इतना पानी लगाए, या फिर सिंपल सा देख लो ना, 2 लीटर में 10 ग्राम लगाए, मतलब 1 लीटर में कितना है? 5 ग्राम। और यहाँ पे भी 1 लीटर में कितना है? 5 ग्राम। क्या दोनों जगह H+ आयन्स का अमाउंट सेम होगा? H+ आयन्स होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा। बच्चों यहाँ पे 10 ग्राम एसिड है और यहाँ ओनली 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम के H+ आयन और 10 ग्राम के H+ आयन सेम कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम में। किसमें?
पर यूनिट वॉल्यूम में मेरा जो H प्लस आयन है वो दोनों में सेम है। अगर दोनों को बराबर बराबर का पानी दूं तो नंबर ऑफ H प्लस आयन सेम है, बट ज़्यादा किस में है, ज़्यादा H प्लस आयन इसमें। क्यों ज़्यादा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 10 ग्राम एसिड डला हुआ था, यहाँ ओनली 5 ग्राम है। कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, लेकिन H प्लस आयन कहाँ ज़्यादा है, H प्लस आयन यहाँ ज़्यादा है। ऐसी और भी एक्टिविटीज़ आप खुद अपने से नोट करते चलो और उसके रिप्लाई आप खुद ही करो कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन कम है। चलो इसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर लिया था और 5 ग्राम एसिड लिया था। 5 ग्राम एसिड और डाल देते हैं, मतलब कि टोटल 10 ग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 ग्राम एसिड, यहाँ पे 10 ग्राम एसिड। 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर। अब बताओ H प्लस आयन दोनों जगह सेम होंगे? हाँ, H प्लस आयन दोनों जगह सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ग्राम है और यहाँ पे भी क्या है, 10 ग्राम है। लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ पे होगी। क्यों ज़्यादा यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ग्राम एसिड को ओनली 1 लीटर वाटर दिया है हमने, तो H प्लस आयन्स जो हैं वो जल्दी जल्दी मिलेंगे, थोड़े से वाटर में ही ज़्यादा H प्लस आयन मिलेंगे। और यहाँ कंसंट्रेशन जो है इसके कंपैरिजन में क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। बच्चों अगर मान लो इस कंसंट्रेशन में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे, इसको हम वापस डिटेल कर लेंगे, भले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे या फिर जब भी आपके डाउट आएंगे बता दूंगा। किस टाइप से वाटर को ऐड करने पे या फिर एसिड को ऐड करने पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है चेंज। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, एसिड्स को जो कंसंट्रेट होते हैं, कंसंट्रेट का मतलब समझ गए ना, कंसंट्रेट एसिड को अगर हमको डाइल्यूट करना होता है, क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है। मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयंस डिक्रीज करना। H प्लस आयन डिक्रीज नहीं हो रहे, यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, या एसिड को डाइल्यूट करना। सेम बेस के साथ होगा, बस बेस के साथ OH माइनस आयन होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एसिड्स को वाटर के साथ मिला के रखते हैं। अगर हमको ये एक एसिड दे रखा है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब कि बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे आयन्स हैं, तो हमको इसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के इसमें पानी मिलाएंगे नहीं, एक अलग से टेस्ट ट्यूब ले लेंगे या जो भी कंटेनर वो ले लेंगे, उसमें वाटर मिला देंगे। अब कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है ये आप एक तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो, दूसरा आप आगे की क्लासेस में देखने वाले हो कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट होती हैं, कैसे क्या होता है। अभी बस आप ये मान लो कि हमको डाइल्यूट करना है। हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, एक साथ एसिड भी नहीं डालना है बच्चों। क्या होता है, एसिड्स को वाटर के साथ मिक्स करना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब आप समझते हो, हीट तो निकलेगी। तो ये हीट जो है, हो सकता है कि जब आप इस एसिड वाले कंटेनर में डालते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि कंटेनर ही टूट जाता, और ये कंटेनर अगर टूट जाता तो इसमें ये जो एसिड भरा हुआ है ये आपको भी हार्म कर सकता था। इसलिए हमने क्या किया है, वाटर लिया है और वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, ताकि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट ही ब्रेक हो जाए, या फिर इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ पड़ा है एसिड के साथ वो बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने देखा कि एसिड और बेस में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तब क्या होता है, और एसिड्स की कंसंट्रेशन अगर वीक करनी होती है या फिर बेस की कंसंट्रेशन अगर वीक करनी होती है तो क्या किया जाता है, वाटर में एसिड्स को या फिर बेस को ऐड किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।